ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. तो यहाँ से हम गुड बाय कहते हुए कल रात को हम यहाँ पे स्टे किए थे इसी घर में. तो बहुत ही ब्यूटीफुल और प्लेजेंट सा प्लेस है और सीनिक प्लेस था. तो जैसे मैं कह रहा था, अगर इन लोगों ने अगर फोर्स नहीं करते और हम भी इनके बात नहीं मानते तो हम बहुत बड़े लॉस में जाते, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना सीनिक प्लेस होगा. तो यहाँ पे आए, एंजॉय किए और अभी हम पहाड़ पे जा रहे हैं. तो इसका नाम मैं नीचे दे दूँगा. तो चलिए उस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. ये देखिए, जस्ट एक कार के ऊपर, रूफ़ के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो विंड मिल्स आप दिखाई देंगे. तो जस्ट इनके घर के सामने ही वो पहाड़ है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं. तो यहाँ से गुड बाय कहते हुए इस जगह को, और इनका घर का भी मैंने ड्रोन शॉट लिया है, और इनका जो बगीचा है और सुपारी का जो खेत है, तो इन सब का मैं ड्रोन शॉट लिया है. तो बहुत अच्छी तरह से ड्रोन शॉट आया है. देखिए और एंजॉय कीजिए. तो जैसे ही हम कल यहाँ पे आके पहुँचे, तो यहाँ पे इनके घर पे 4 भाई लोग हैं. तो चारों से गपशप करते हुए कैसे टाइम निकला पता नहीं चला. और दोपहर को हम लोगों ने खाना खाया और नज़दीक में इनके सिस्टर का घर है, तो वहाँ पे गए थे. तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से हमें इनवाइट किया. ये देखिए, फुल ऑफ ग्रीनरी. कर्नाटका के मयूर वर्मा जो किंग थे, तो उन्होंने यहाँ से ही अपना किंगडम एक्सपांड किया. तो यहाँ के लोकलाइट्स को उन्होंने जमा किया और उनका एक ग्रुप बना के वो जगह जगह को एक्वायर करना शुरू किया. तो कुछ इस तरह से बहुत हिस्टोरिक प्लेस है. और अभी भी जो उन दिनों में वो छुपने के लिए जो जगह बनाए थे, उन जगहों का अभी भी अवशेष भी है और गुफा भी है. तो ये गुफा जो है, ये देश के दूसरे जगहों को जाके कनेक्ट होता है, जो अंडरग्राउंड है. तो कुछ रूट्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया है और कुछ रूट्स को वो कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया है अभी तक. तो उतने डीप माइनिंग जैसा उन्होंने करके वहाँ पे उन्होंने रोड्स बनाए हैं. तो इस बार तो हम वहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते, क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास. तो आगे बहुत सारा काम भी है हमें बेंगलुरु जाके. तो उसके वजह से हम सिर्फ ये जगह विज़िट करेंगे. तो अगली बार बस चित्रदुर्ग एक्सप्लोर करने के लिए हम टाइम निकाल के आएंगे. तो तब पूरी तरह से
सभी जगहों को हम लोग कैप्चर करने के लिए कोशिश करेंगे। यह बहुत ही सुपर रोड है, बहुत ही सुपर, मक्खन की तरह गाड़ी चल रहा है। तो अभी हम लोग चित्रदुर्ग के सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो पहले हम एक बाहर का सर्विस रोड लेके हम लोग सीधा अपने रिलेटिव के घर पे गए थे, जो एक 18 to 20 किलोमीटर्स सिटी से दूर है। तो ये अभी हम लोग सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से चढ़ना शुरू हो गया। तो ये पूरा कर्व रोड्स है ऊपर जाने तक, एक छोटा सा घाट सेक्शन जैसा। अगर ऑफ रोडिंग बाइक है तो चल जाता है, मगर ये टूरिंग बाइक है तो इसके जो आगे के सस्पेंशंस होते हैं ना, इतना लंबा नहीं होता है। ऑफ रोड का जो है उसका सस्पेंशंस लंबे होते हैं और कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल भी होते हैं। चित्रदुर्गा से बेंगलुरु के लिए निकले हैं। तो वो देखिए, वो है विंड मिल्स जो हम ऊपर गए थे, यानी वहाँ चढ़ना ऊपर से हम लोग इस तरफ से दिखाई दे रहा था, वो यही विंड मिल्स है। तो वैसे चित्रदुर्ग से बेंगलुरु के लिए 203 किलोमीटर बता रहा है। ये देखिए इतने सारे विंड मिल्स। तो जैसे मैं बता रहा था, ये एक हाईएस्ट विंड ब्लोइंग एरिया है, यानी इतना ज़ोर से हवा चलता है यहाँ पे। पूरा एशिया में यहाँ पे ज़्यादातर हवा चलता है, इसलिए ये विंड मिल्स लगे हुए हैं। जो हमारा 300 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट किया है बेलगाम से बेंगलुरु जाने का। ये जर्नी तो सुपर्ब रहा। पहले दिन थोड़ा रश करना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो उसके वजह से। और सेकंड दिन तो ज़्यादा कुछ चला ही नहीं, क्योंकि जस्ट 17 किलोमीटर्स जो दावणगेरे से चित्रदुर्ग के लिए सफ़र तय किया। तो अभी जो है इन वन स्ट्रेच इट्स गोइंग टू बी 200 किलोमीटर्स। तो ये भी एक डिसेंट डिस्टेंस है। मैं वही सोचता कि इस रीजन में क्यों इतने सारे विंड मिल्स लगे हैं। तो उस दिन के सवाल के लिए आज मुझे जवाब मिला, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा
हवा चलता है। ये देखिए आगे भी कोई राइडर जा रहे हैं। तो यहाँ का विंड ब्लास्ट अगर हम सह लें ना, तो एशिया में कहीं पे भी हम विंड ब्लास्ट सहन कर सकते हैं। तो हम जिनके घर पे रुके थे उनका सुपारी का खेत है, तो सुपारी का खेत में बहुत फ़ायदा है। तो ये बता रहे थे, और एक सुपारी 5 रुपए को बिकता है, और जो सुखाने के लिए उनके घर के सामने वो लोग डाले थे, कम से कम 5 लाख का वो अप्रॉक्सीमेट सुपारी बनता है। ये देखिए ग्रीनरी, सुपर्ब ग्रीनरी। ये देखिए भाई, क्या रास्ता है, वाह। थोड़ा स्टीप टर्न। तो मेरे आगे जो ये राइडर जा रहे हैं, उनका और मेरा थोड़ा राइडिंग स्टाइल सिमिलर लग रहा है, क्योंकि वो भी 70-80 चला रहे हैं। शायद उसका व्हीकल है हिमालयन, और हर एक मोड़ पे वो इंडिकेट दे रहे हैं, लेफ़्ट लेना हो या राइट लेना हो। इंडिकेटर, पहले इंडिकेटर लगा के मिरर में देख के वो टर्न ले रहे हैं। सिस्टमेटिकली हमें चलाना होता है। हमारा 410 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं जब से हम बेलगाम से निकले हैं। ये देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पूरा पेड़ ग्रीनरी और बीच में से रोड गया है। तो अभी तुमकुर के लिए 55 किलोमीटर्स, बैंगलोर के लिए 125 किलोमीटर्स है। जो कॉन्फिडेंस आता है ना इस बाइक पे, आज तक मुझे किसी और बाइक पे तो कॉन्फिडेंस नहीं आया। जब भी हम लोग ओवरटेक करते हैं या फिर हाईवे पे ऐसे सफ़र करते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये देखिए कितना बड़ा ट्रॉली है, 1 2 3 4 5 टायर्स पीछे, आगे 3 टायर और उसके जोड़ी जोड़ी।
सुबह थोड़ा सा अच्छा खासा कार्डियो एक्सरसाइज भी हो गया हमारा, क्योंकि हम जहाँ पे उस चोटी पे चढ़ के गए थे ना, तो जहाँ पे विंड मिल्स है तो उस जगह पे आपको चढ़ने के लिए 100-200 स्टेप्स आपको ईज़िली चढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे इसलिए हमारा अच्छा खासा एक्सरसाइज हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किए। तो देखिए माउंटेन्स। तो अगर हम कार से आते ना तो यहाँ पे 105 रुपये देना पड़ता। तो यहाँ से अनदर 2 आवर्स का जर्नी है बेंगलोर के लिए। तो बेंगलोर में भी हम अपने रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं। तो ये है हमारा तीसरा टोल गेट जब से हम चित्रदुर्ग से निकले हैं। भी एंटर हो चुके हैं। ये तुमकुर का टोल गेट है। तो यहाँ से थोड़ा हमें ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि बेंगलोर टू तुमकुर और तुमकुर टू बेंगलोर बहुत सारे लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो खूब ट्रैफिक रहेगा यहाँ पे। ये वाला तो जो सामने दिख रहा है ये एक ही पत्थर का इतना बड़ा पहाड़ है। ये देखिए विंड मिल्स का एक पंखा इतना बड़ा होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग बेंगलुरु आके पहुंच गए, मगर जो घर है वो अनदर 39 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो अभी हमें बेंगलुरु की ट्रैफिक देखने मिलेगा। ये देखिए शाम होने आया और सूरज ढलने के लिए तैयारी कर रहा है। बहुत सुंदर दिखाई देता है सूरज। तो यहाँ नाइस रोड पे टोल हमें भरना पड़ा 60 रुपीज़। तो कुल मिला के हमारा 60 रुपीज़ हो गया टोल का, फ्रॉम बेंगलोर टू फ्रॉम बेलगाम टू बेंगलोर। तो यहाँ टोल पे भी आप जैसे ही पैसे देते हैं, फ़ोन पे का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर जैसे ही आप पैसे देते हैं वो झट से टिकट दे देता है, मगर छुट्टा देने में थोड़ा बहुत देरी करते हैं। अगर आप गलती से निकल गए तो निकल गए। तो अब तक राइड का जो एक्सपीरियंस बताया जाए तो
दैट इज़ वंडरफुल, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे खासे ब्रेक ले रहे थे, तो कोई हड़बड़ नहीं था, आराम से हम लोग आके पहुंच गए हैं। तो बिना स्ट्रेस के अपने राइड को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंचे हैं। तो इसलिए प्लानिंग थोड़ा सही होना चाहिए। इफ़ वी प्लान प्रॉपरली तो आराम से हम लोग पीसफुली आके पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय। And if you like this video, please do like, share and subscribe, and do comment as well.